गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 24 उसका नाम है पद्य विभाग है, उसका नाम है कबीर के दोहे। तो सबसे पहले हम कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि के बारे में उनका जन्म सन 1398 को और सन निधन उनका 1518 को हुआ था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर पीड़ित हो गए थे। उन्हें कहा कि मसीब का गद छुपी नहीं, कलम गहन नहीं हाय। कबीर को स्वामी रामानंद के वेदांत कर सूफी कवि शेख तकी में सुकोमल का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अवाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास है के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग का विसंगतियों का अनुविरोधी को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता हूँ आखिन को देखी, तू कहता कागज को लेखी। से स्पष्टता होता है कि जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और समय के अनुरूप कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सधुकड़ी भाषा में का उपयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। इसका 3 भाग है, रमेनी, शवद, साखी। रमेनी और शवद में गेय पद है तथा साखी में दोहे और संकलित हैं। तो इसमें प्रस्तुत दोहों में जो है, कबीर के दोहे में प्रस्तुत पदों में कबीर के विभिन्न पहलुओं का दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वो ईश्वर का ही है, वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठा करके उसमें से दान करने का स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में। आठवीं बायामडर के विरोध और नीवे में सुख में भी भगवान को बात किया जाए तो दुख हो ही क्या। तो उसके बारे में सबसे पहली पंक्ति है जो निर्गुण संतों में कबीर है वो सबसे ऊपर स्थान है। अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने दोहे लिखे हैं जो आज भी लोकप्रिय है। कबीर के दोहे ज्ञान के भंडार है। यहाँ उनके जो दोहे दिए गए उसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म का त्रिवेणी संगम है। तो उसमें लिखा पहली पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट में राम है दुनिया में देखे नाही। तो उसमें कबीर ने कहा है कि कस्तूरी यानी कि मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ है, उसको कस्तूरी करते। तो कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहती है, फिर भी कुंडली यानी नाभि में ही रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है। दूसरी पंक्ति है उसमें कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ होय सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। तो उसमें कबीर ने कहा है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, वो किसने दिया है? ईश्वर ने हमको दिया है। जो भी कुछ है वह क्या है? तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसे मैं तुम ही को ही सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर दिया है, जो भी प्राण सब कुछ दिया है, सब कुछ भगवान का ही होता है। तीसरी पंक्ति है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की जो जन्म पुरुषार्थ होय। तो यानी इसमें कबीर ने कहा है कि संत के मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर हमें मन दुखी हो जाता है। इसीलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई है। इसके बाद है कि उसमें जो चौथी पंक्ति है, कबीर के ऐरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। यानी ऐरन यानी क्या होता है? एरन, जो गुजराती में एरण बोलते हैं, लोहार का एक औजार होता है। तो उसमें उसने कहा है कि कबीर कहते हैं कि लोग एरण की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। यानी कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा दान देने वाले की मूर्खता की ओर इशारा करते हुए उन पर कबीर ने व्यंग्य किया है। उसके बाद की पंक्ति है, सोना सज्जन साधु सज्जन, टूटी झुरे 100 बार, दुर्जन कुंभार के एक धका दरार। यानी उस कबीर ने कहा है कि सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार झूठते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार उससे उल्टा है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को तो थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने का और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। उसके बाद रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। यानी कि कबीर ने कहा है कि रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरों की घी से चुपड़ी हुई रोटी देखकर मन को मत ललचाओ। यहाँ कबीर ने आत्मसंयम और संतोष रखने की सीख दी है। उसके बाद की पंक्ति है, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। तो इसमें कबीर ने कहा है कि संसार में, कबीर कहते हैं कि इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। इन्हीं में संसार का तत्व यानी कि सार समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं साधु का मिलना यानी कि सत्संग, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से भवसागर पार करता है। उसके बाद की पंक्ति है, काकर पाथर झोरी के मस्जिद लई चिनाय, ता चट्टी मिल्ला बांग दे क्या बहिरा दो हुआ खुदाय। यानी कि कबीर कहते हैं कि कंकड़ पत्थर छोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा और जोर से वो क्या करते हैं, ये खुदा को पुकारने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद की पंक्ति है,
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यानी कबीर कहते हैं कि दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। कबीर कहना चाहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। उसके बाद है शब्दार्थ है। उसके बाद पंक्ति में कहा है कि गाय, हाथी, घोड़े, खान आदि से मिलने वाले रत्न आदि धन माने जाते हैं, परंतु अब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तब ये सभी धन धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने संतोष का महत्व समझाया। उसके बाद एक कस्तूरी, तो शब्दार्थ है तो नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य, कुंडली यानी नाभि, मृग यानी हिरण अथवा हरिण, कुर्तादि यानी जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो अथवा संतुष्ट, एरण यानी एरण लोहार का एक औजार होता है, औजार यानी साधन, दरार यानी दरज, चुपड़ी यानी चुपड़ी हुई, सार यानी मुख्य सत, दीन यानी नम्र अथवा विनीत, काकर यानी कंकड़, पाथर यानी पत्थर, सुमिरन यानी स्मरण। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।